जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सफर करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। कोटपुतली के पुतली कट पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सब कुछ सही रहा तो नवंबर महीने के अंत तक इसे शुरू कर दिया जाएगा और ट्रैफिक को फ्लाईओवर से गुजारा जाएगा। इसके बाद यहां लगने वाले लोगों को जाम से निजात भी मिल सकेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। से लोगों को जाम से राहत मिलेगी और लोगों को सभी यात्रियों को टाइम की बचत होगी। और यहाँ नीचे हाईवे पे दुकानों के दोनों साइड और जाम लग जाता है, उस जाम से मुक्ति मिलेगी और सभी को जितनी भी सवारी हैं या जितने भी लोग हैं आवागमन के एक जयपुर दिल्ली जाते हैं उनको टाइम की बचत होगी, सामान आने लाने ले जाने की दिक्कत नहीं होगी। समय समय पे हम इसको रिव्यू करते हैं, अन्यथा के अधिकारी भी आ जाते हैं और हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट हो जाए। तो जो अभी कोटपुतली पुलिया है ये तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड तक स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। इसको बीच में रिव्यू किया जाता है और हम इसको पर्सनली भी विजिट करते हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर, जहां आमतौर पर जाम की समस्या बनी रहती थी। पिछले कुछ दिनों से जहां जाम की समस्या से लोगों को आराम मिला था, वहीं एक और खुशखबरी लोगों के लिए अभी आने वाली है, क्योंकि कोटपुतली पुलिया का काम लगभग पूरा हो चुका है। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस नवंबर के अंत तक फ्लाईओवर का काम बन के फ्लाईओवर पे गाड़ियों का सुचारू रूप से यातायात चालू हो जाएगा। इसी के साथ जो दिल्ली से जयपुर जाने वाले यात्री हैं उनके लिए ये खुशखबरी रहेगी कि वो अब अपनी यात्रा सुचारू रूप से कर पाएंगे और उनकी राह अब आसान होगी। कोटपुतली से हिमांशु सेन, सच बेधड़क। वहीं मेड़ता सिटी से खबर है, जहां विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने रेड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान राजकीय अस्पताल रेड पहुंचे विधायक का मरीजों से मिलकर कुशलक्षेम जानते हुए नजर आए। दवाई वितरण समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का विधायक ने निरीक्षण किया है। स्थानीय अस्पताल प्रशासन से रूबरू होकर समस्याओं को भी जाना। तो मेड़ता सिटी विधायक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और लोगों से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया गया। मुख्य तौर पर दवाई वितरण और इलाज की सुविधा को लेकर और सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसे लेकर लोगों से बातचीत हुई और विधायक ने डॉक्टर्स से भी बातचीत की। अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर हाल ही में पीएचडी विभाग के कर्मचारियों से हुई मारपीट के मामले में पीएचडी विभाग के सैकड़ों पदाधिकारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पीएचईडी विभाग के बकाया पैसे की वसूली के लिए कर्मचारियों को जाना पड़ता है। हाल ही में पैसे बकाया लेने गए कर्मचारी से मारपीट हुई थी, जिसके बाद मारपीट करने वाले की पत्नी की तरफ से भी मामला दर्ज करवाया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। और अब बात कलेक्ट्रेट पर लगे 2 एयर कंडीशनर के बिल का 2 साल तक भुगतान नहीं होने पर आक्रोशित व्यापारी ने कलेक्टर के पीए के साथ बदसलूकी की है। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां पर 17 नवंबर को सुबह 10:30 बजे व्यापारी ने कलेक्टर के पीए के साथ बदसलूकी की है और इस दौरान घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। मामले को लेकर कलेक्टर के पीए गजेंद्र डागरिया ने बताया कि 2 साल पहले कलेक्टर कार्यालय में 2 एयर कंडीशनर लगवाए गए थे, जिनका भुगतान नहीं होने के चलते आक्रोशित व्यापारी अल्पेश डोसी ने शहर के एक खाद्य बीज की दुकान पर पैसे की लेन देन की बात करते हुए उनके साथ बदसलूकी और हाथापाई की कोशिश की। इस पर दूसरे व्यापारी ने बीच बचाव किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक व्यापारी अल्पेश डोसी ने धमकाते हुए कहा कि मुझे पता था तू पैसे देने में आनाकानी करेगा, इसलिए तेरी रिकॉर्डिंग कर रखी है। और अब खबर डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां पर राजपुर घाटी में पति के साथ ऑटो में जा रही महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाश चलते ऑटो से महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में हजारों की नकदी और मोबाइल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
तो डूंगरपुर में ऑटो में जा रही एक महिला के साथ लूट की घटना हुई है। पैसों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश। बाइक सवार ये 3 बदमाश। और हम दोनों मेरे ससुराल नारायण गाँव है, वहाँ से हम अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे उनको हॉस्पिटल बताने के लिए। और हम नारायण गाँव से अन्नपूर्णा बस में बैठे और वहाँ बस डिपो के पास उतरे और वहाँ पे उतरने के बाद हम रिक्शा किया और वहाँ से हम रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। और वहाँ जाते ही राजपुर पुल रेन बसेरा एरिया है, वहाँ के हमारे पीछे रिक्शा के पीछे 2-3 बंदे बाइक लेके आए और वो हमारा बैग मेरे वाइफ की गोद से छीन के भागने के लिए खींचा और इससे मेरी वाइफ को हताश हो जाए करके गिर जाए, इसलिए मैंने वो जाने दिया। पर रिक्शा वाले ने और हम लोगों ने और वहाँ के कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई तो वो लोग पकड़ने के लिए पीछे भी गए और हम भी गए, इससे पहले वो भाग गए थे। सर हम बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर सावंतगढ़ निवासी एक पुजारी परिवार मंदिर की सेवा, पूजा और देखभाल का अधिकार दिलाए जाने की मांग कर रहा है। लेकिन इस मामले में पुलिस के जरिए बढ़ती जा रही लापरवाही के खिलाफ पिछले 3 दिनों से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठा हुआ है। इस मामले में पुजारी परिवार का कहना है कि मंदिर की सेवा, पूजा का अधिकार दिलाने को लेकर जिला कलेक्टर से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा ली, पर सभी दबंगों को संरक्षण देने में जुटे हैं। ये जो भी हमारा अधिकार का जो ये इनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं आज 3 दिन हो गए। और जो भी हमारे पूर्वजों का जो भी अधिकार हमारे को संभला करके दिए, जो हमारे को वापस संभलाया जाए। और ये प्रशासन ने इनको ज़बरदस्ती ताला तोड़ा करके और इन लोगों को सेवा पूजा संभलाई गई। कौन है वो लोग? वो डाकर समाज के लोग हैं। पूजा पुजारी नहीं कर रहा था, अभी 10-15 साल से नहीं करते, पहले हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। लगभग 175-200 साल का करीबन हमारी पूजा करते हो गए। हमारी निजी संपत्ति है, वो किसी की कोई दी हुई थोड़ी है, वो किसी डाकरों की बाप की थोड़ी है वो संपत्ति। हमारी संपत्ति उसको छीन रहे हैं, वो जबरदस्ती छीन रहे हैं और राजनीतिक दबाव। और वहीं बूंदी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर पहुंचे, जहां उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। एआईसीसी सचिव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगी और राहुल गांधी देश को जोड़ने की नीति के साथ कार्य कर रहे हैं और बीजेपी की तोड़ने की नीति अब सफल नहीं होगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव प्रचार के अंदर पूरी ताकत से प्रचार किया है और भारतीय जनता पार्टी की बांटने वाली नीतियों के खिलाफ, देश को एक रखने की नीति के ऊपर चुनाव प्रचार किया है, और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े जी खुलेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, उससे साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी धनबल और भुजबल का प्रयोग करके इस देश के अंदर अराजकता लाना चाहती है और देश को बांटना चाहती है। और पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव जीतकर इस देश के अंदर एक नए युग की शुरुआत करेगा। और हम सब लोग मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और जो भारतीय जनता पार्टी की फूट डालो राज करो नीति। वहीं डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। बीचीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से शराब के 192 कार्टन बरामद करते हुए कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है, जब शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर जांजगीर चांपा जिले के निजी नर्सिंग होम एनकेएच में हर्निया बीमारी का ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने मैं 17 बरस का तू 16 बरस की गाना गाया और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ऑपरेशन कर रहे सर्जन्स ने भी बुजुर्ग व्यक्ति के हौसले को सलाम किया है। दरअसल सक्ती जिले के हसोद का रहने वाले ये बुजुर्ग को हर्निया की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए चांपा के निजी नर्सिंग होम एनकेएच में ये बुजुर्ग व्यक्ति आया हुआ था। जांच के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन थिएटर में जब बुजुर्ग के पेट से हर्निया का ऑपरेशन चल रहा था, इस बीच वो अपने प्यार को याद करते हुए गाना गाने लगे, जो कि पुराने ज़माने का गाना है। कुछ हो गया तो फिर ना कहना, क्योंकि पता है
वो जवानी रहे ओकरे जवानी। मैं 17 बरस का मिलना जाए नैना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना के। और इसी बीच बड़ी खबर धौलपुर से। बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कोर्ट में सरेंडर किया है। SC/ST कोर्ट में मलिंगा ने सरेंडर किया। पूर्व विधायक मलिंगा पर AN हर्षदीप की मारपीट का आरोप है और कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अब ऐसे में गिरिराज सिंह मलिंगा ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आप देखिए ये तस्वीरें गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर की। कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए गिरिराज सिंह मलिंगा सरेंडर करने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें ये निर्देश दिए गए थे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, यही सही है। बाड़ी से पूर्व विधायक है गिरिराज सिंह मलिंगा। हालांकि मलिंगा पहले भी कई बार, चाहे पेशी की बात करें या फिर सुनवाई की बात करें, कई बार नदारद रहे, लेकिन बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरेंडर किया है। ये तस्वीरें आप देखिए धौलपुर से। विद्युत विभाग के AN से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कोर्ट में सरेंडर किया है और गिरिराज सिंह मलिंगा SC/ST कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरेंडर किया है। अपने समर्थकों के साथ गिरिराज सिंह मलिंगा सरेंडर करने पहुंचे और आपको वो प्रकरण याद होगा, AN के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मामला चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए उसके बाद SC/ST कोर्ट में मलिंगा ने सरेंडर किया। अपने तमाम समर्थकों के साथ मलिंगा कोर्ट पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने सपोर्टर्स के साथ मलिंगा नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा जो मारपीट के प्रकरण को लेकर कई बार सुर्खियों में रहते हैं। बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांसवाड़ा जिले में आवारा श्वान का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई इसका शिकार बनता है। ऐसा ही एक और मामला दानपुर थाना क्षेत्र के अंदरू का पाड़ा गांव में सामने आया, जब एक 5 वर्षीय बालक को स्कूल से घर लौटते समय एक श्वान ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में श्वान ने आयुष का पूरा कान काट लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो सिर्फ बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि प्रदेश में कई शहरों में श्वान का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिलता है। आवारा पशुओं के आतंक से जुड़ी एक और खबर बांसवाड़ा से। आयुष पिता दिनेश बच्चों के साथ स्कूल गया था, ये वापस आ रहा था, कुत्ते ने काट लिया, कान पूरा अलग कर दिया, नोच लिया कान पूरा अलग कर दिया। आयुष पिता दिनेश बच्चों के साथ स्कूल गया था, ये वापस आ रहा था। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोवी एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता के प्रयास में जुटा है, जहां जिला एवं राज्य स्तर पर एक के बाद एक अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता प्रमाण पत्र हासिल करने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर धनराज गुर्जर ने बताया कि नोवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 20 अक्टूबर 2023 को जिला स्तर पर और 26 दिसंबर 2023 को राज्य स्तर पर क्वालिटी परीक्षण में सफल घोषित किया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाने के लिए परीक्षण को लेकर 1-2 दिन में केंद्रीय स्तरीय टीम नोवी पहुंचेगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। हमारी PIC नोवी सुमेरपुर ये एनकॉस टीम के लिए क्वालिफाई हुए, जो नेशनल से आती है उसके लिए क्वालिफाई हुए। इसमें क्या है कि गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है कि इस PIC के अंदर किस गुणवत्ता की सेवाएं दी जा रही हैं और उनके सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, पूरी साफ सफाई देखी जाती है और उसके बाद में जब ये उसको क्वालिफाई कर जाएगी तो इस PIC को पर ईयर 3 लाख का फंड मिलेगा। वो इस PIC की इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ